अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं जी आप सब अच्छे होंगे। आज का जो व्लॉग है ये स्पॉन्सर लाइसेंस के हवाले से है। उसमें पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं बहुत सी तब्दीलियां जो रूल्स में आ रही हैं, चेंजेस जो आ रही हैं और उसमें एक पैनिक सा माहौल है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता जाऊं कि अभी तक जो है कोई लॉ जो है या रूल्स जो हैं वो एप्लीकेबल नहीं हुए हैं। ये जस्ट अभी सो फार प्रपोजल्स हैं। सो इस वजह से जब तक कोई रूल्स आ नहीं जाते, उसको इम्प्लीमेंट नहीं होता, उस वक्त तक जो है नो न्यूज़ इज़ अ गुड न्यूज़ जो है। और इसी ये हालातों के मुताबिक ही जो है ये जो आज की जो वीडियो है इसमें स्पॉन्सर लाइसेंस की जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं या जो अब न्यू रिक्वायरमेंट कह लीजिए या जो इस वक्त चल रहा है, मैं उसी हवाले से जो है आज की ये वीडियो मैं कर रहा हूँ, ताकि बहुत से हमारे दोस्त जो हैं, कंपनी मालकान जो हैं, एम्प्लॉयज़ जो हैं या एम्प्लॉई बाज़ काम करते हुए वो सेल्फ स्पॉन्सरशिप वाला वीज़ा जो है वो चाह रहे होते हैं। वैसे तो मैं सेल्फ स्पॉन्सर के ऊपर बेशुमार मरतबा पहले भी वीडियोस की हैं कि सेल्फ स्पॉन्सर नामी एग्जैक्ट कोई चीज़ नहीं है, ना ही कोई सेल्फ स्पॉन्सर नाम का कोई वीज़ा है कि आपने अप्लाई किया और कहा कि मुझे अपने आप को मुझे वीज़ा देने। एक्चुअली ये ऑल बेस्ड है कंपनी लाइसेंस के ऊपर। सो एक्चुअली आप बाज़ का जो है, मैं अगर PSW होल्डर हूँ, मेरे पास ग्रेजुएट वीज़ा रूट है, मैं जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ या मैंने खुद से ही ये कंपनी क्रिएट की हुई है, मेरी खुद की ही कंपनी है, मेरी है या मेरी वाइफ की है या मेरी अपनी है, और मैं चाहता हूँ कि इस कंपनी का जो है मैं खुद का सेल्फ स्पॉन्सर ले लूँ। सो उसमें भी एक्चुअली ये है कि आप उस कंपनी का जो है स्पॉन्सर लाइसेंस अप्लाई करते हैं। सबसे पहले स्पॉन्सर लाइसेंस अप्लाई किया जाता है और जब स्पॉन्सर लाइसेंस आपका निकल आता है तो फिर अगेन वैसे ही जैसे नॉर्मल कंपनीज़ का COS मिलता है, आप COS लेते हैं, फिर आप उसके ऊपर अपना वीज़ा जो है वो स्विच करते हैं। सो बैक टू एक्चुअल पॉइंट जो है कि स्पॉन्सर लाइसेंस जो है उसमें इसकी कई मरतबा पहले भी बात की है कि इसकी रीजंस क्या आई हैं कि जी के क्यों स्पॉन्सर लाइसेंस जो है इसको स्टार्ट किया गया। ऑब्वियसली आफ्टर ब्रेग्जिट जो है ये जब 31 दिसंबर 2020 को जो ब्रेग्जिट हुआ, यूरोपियन यूनियन सेपरेट हो गई, तो फिर एक एम्प्लॉयमेंट के लिए, ताकि हम किसी को अगर यूरोप से किसी को एंगेज करना है या इंडिया से एंगेज करना है या UAE कहीं से भी जो है अपना अगर कोई कंपनी में एम्प्लॉई एक रखना है तो उसको हम कैसे रख सकते हैं। सो उसी वजह से जो है एक होम ऑफिस की तरफ से एक लाइसेंस पॉलिसी जो है वो रखी गई। अब उसमें एक ये लाजमी नहीं है कि आप की एक ब्रांड न्यू कंपनी है तो सिर्फ और सिर्फ आप उसी के ऊपर ही कंपनी का लाइसेंस जो है वो ले सकते हैं। अगर आपकी इंटरनेशनल कंपनी है, आप किसी भी जगह से जो है आप अपना बिजनेस को रन कर रहे हैं, चाहे वो UAE में है या कतार में है या जो है कतार से मुझे याद आया कि वेरी सून जो है हम अपना जो इंटरनेशनल इमिग्रेशन जो है, जो बाकी कंट्रीज़ की इमिग्रेशन जो आ जाती है, जैसे चाहे वो यूरोप है या कनाडा या बाकी कंट्रीज़ जो हैं, उसकी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ जो हैं या उसकी जो रेजिडेंसी है वो हम कतर से जो है वो ऑफ़र करेंगे और वेरी सून हम वहाँ पे अपना ऑफिशियल जो ऑफिस है उसको भी ओपन कर रहे हैं विद द जॉइंट वेंचर ऑफ डिफरेंट लॉ फर्म्स के साथ मिलके वो वहाँ पे करेंगे। सो जब वो ओपनिंग करेंगे सो ऑब्वियसली मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा, ताकि जो बहुत से हमारे लोग जो फैमिलीज़ जो हैं गल्फ़ में रहती हैं, दुबई में हैं या इंडिया में हैं, लेकिन उनके लिए हब जो है ख़ासकर वो फाइनेंशियल हब है। वैसे तो कतर जो है, और कतर को चूज़ करने का एक तो मकसद ये था कि दुबई में बहुत सी कंपनी जो हैं वहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस के हवाले से स्कैम्स और बाकी चीज़ें जो हैं वो बहुत सी हो रही हैं। सो लोग एक तो डरे हुए हैं कि जी के वहाँ पे किसी भी कंपनी से रब्ता करते वो डरते हैं, लेकिन कतर जो है वो इतना सेफ़ एंड सिक्योर एक सिस्टम है वहाँ का कि वहाँ पे कोई भी कंपनी बैठी अगर काम कर रही है तो वो किसी के साथ जो है वो स्कैम या फ्रॉड नहीं कर सकते। सो चूँकि उनकी जो सेफ्टी है वो जिसको कहेंगे ना ऑथोराइज्ड बाय कतर गवर्नमेंट जो है वो आ जाती है। लेट्स से अगर हमारी कंपनी या कोई भी कंपनी जो है वो दुबई से ऑपरेट कर रही है तो वहाँ पे स्कैम के या बाकी चीज़ों का डर हो सकता है, लेकिन अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी वहाँ पे ऑफिशियली बैठी कतर दोहा से या पूरे कतर कहीं से भी जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं, सो दैट्स मीन कि वो लेजिटिमेट कंपनी होती है और वो सेफ़ एंड सिक्योर होती है। चलिए वो जब टाइम आएगा फिर इंशाल्लाह करेंगे, आपको शेयर करूँगा और
आप लोग सर्विसेज जो है वो हमारी वहाँ से भी ले सकते हैं। सो एक क्या स्पॉन्सर लाइसेंस जो है वहाँ की बेस्ड कंपनियां जो हैं वो भी यूके में कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। अगर आप का पूरे गल्फ में कहीं पे भी, चाहे सऊदी अरब में हैं आप या कहीं पे भी आपका बिजनेस ऑलरेडी है और आप चाहते हैं कि उसको एक्सपेंड किया जाए, आपके वाइफ, आपके बच्चे, आपकी फैमिली जो है वो यूके में मूव कर सकें, तो आप जो है फिर को यूके का आपको स्पॉन्सर लाइसेंस जो है वो लेना पड़ता है। और उसकी कंप्लाइंस में मज़ीद ये आ जाती हैं चीज़ें। ऑब्वियसली लाइसेंस का मकसद ही यही है कि लाइसेंस होगा तो आप जो है वो रिक्रूटमेंट कर सकेंगे। और ये जो कल परसों में किसी का मैसेज था कि क्या ये जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ाज़ जो हैं ये बंद कर दिए गए, नहीं, कोई जो है स्पॉन्सर ना स्पॉन्सर लाइसेंस बंद हुआ है, ना स्पॉन्सर लाइसेंस के अंडर COS बंद हुए हैं, ना ही जो है कुछ स्किल्ड वर्कर वीज़ा बंद है। वो सिर्फ और सिर्फ जो पाबंदी लगी है 22 जुलाई 2025 को, वो हेल्थ केयर के सेक्टर में लगी है। वो सिर्फ और सिर्फ हेल्थ केयर के सेक्टर में है, बाकी और किसी कंपनी के हवाले से जो है कोई रिस्ट्रिक्शन जो है वो नहीं है। सो ऑब्वियसली ये जो कंपनी आप जब लाइसेंस लेते हैं, सो उसमें नॉन यूके नेशनल जो है कहीं से भी जो है आप खुद आप एम्प्लॉय बन सकते हैं यूके बेस्ड कंपनी में। आप जो है आप हेडक्वार्टर जो है वो यूके कंपनी का कर सकते हैं, आप ब्रांच कंपनी जो है वो यूके में ओपन कर सकते हैं। एंड ये फर्दर इसमें एक बड़ी अच्छी एक लाइन थी कि यू नीड टू बी टेम्परेरली ब्रिंग एन एम्प्लॉय टू द यूके एंड हैविंग अ स्पॉन्सरशिप लाइसेंस विल अलाउ यू टू डू दैट। सो उसमें ये है कि क्या एक कंपनी आप एक फ्रेंचाइज कंपनी जो है वो यूके में उसकी ब्रांच आप ओपन कर रहे हैं, या आप जो है आपकी कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो क्या आपको फिर यूके बेस्ड जो है कोई बैंक अकाउंट भी दिखाना पड़ता है या बाकी चीज़ें हैं, वो उसमें टेक्निकली तौर पे वो उसमें वो इस तरह की रिस्ट्रिक्शन आ नहीं जाती। एक कंपनी है, उसका नाम ABC कंपनी है और वो इंडिया में ऑपरेट कर रही है या मिडिल ईस्ट में कहीं पे बैठी कंपनी काम कर रही है। आप उस कंपनी की ब्रांच कंपनी जब आप यूके में ओपन करते हैं, सो ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांच कंपनी जो है, जो आपका एसेट्स हैं, जो आपकी कंपनी की बैंक स्टेटमेंट है, वो आप सारी की सारी जो है अपनी मदर कंपनी जो है मेन कंपनी उसकी ही दिखा सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली यूके बेस्ड जो है, जहाँ पे अगर आपका ट्रेड है तो वो उस ट्रेड की जो लीज एग्रीमेंट्स हैं वो आपको दिखाने पड़ते हैं। अगर आपकी कोई कंसल्टेंसी फॉर्म है जिसमें आप मैनेजमेंट या कोई बिजनेस एक्टिविटीज़ या अकाउंटेंसी या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली फिर आपको उसका भी प्रेमिसेस जो है कमर्शियल दिखाना पड़ता है। आप अपने घर से जो है उसी फ्लैट में जहाँ पे आप रहते हैं या अकोमोडेशन वहाँ पे नहीं है वो दिखा सकते, आपको उसका लिजिटिमेट जो लीगल बिजनेस होता है वो आपको दिखाना पड़ता है। सो उसमें रेलिवेंट चीज़ें जो हैं ये बहुत सी इसमें आ जाती हैं कि क्या इसमें लाइसेंस लेने में कोई दिक्कत आती है। देखिए ये हर गवर्नमेंट जो होती है या कोई भी कंट्री जो होता है उनका वो डिपेंड कर रहे होते हैं अपने बिजनेस के ऊपर। जो इकोनॉमी जब तक चलती है तब तक जो है वो जो कंट्री का जो पहिया होता है वो चलता रहता है, और जो इकोनॉमी होती है वो हर चीज़ की एक कंट्री को चलाने के लिए उस रीढ़ की एक हड्डी होती है। सो इस वजह से ये बहुत सी जो सोशल मीडिया पे चीज़ें आती रहती हैं कि जी के गवर्नमेंट ने स्पॉन्सर लाइसेंस बंद कर दिए, उसमें सख्ती कर दी फलां का, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अगर आप उनके रूल्स को फॉलो करते हैं, आप उनकी रिक्वायरमेंट को फॉलो करते हैं, तो उसमें किसी तरह की कोई चीज़ें जो है वो इश्यूज़ उसमें नहीं बनती हैं। ये जो स्पॉन्सर लाइसेंस वाला चैप्टर है ये बड़ा एक एक्सपेंडेड मैं समझता हूँ वो एक है। इसके ऊपर बहुत सी और वीडियोस मुझे करने की ज़रूरत है, लेकिन ये वाली स्पॉन्सर लाइसेंस के हवाले से जो आज की वीडियो का मकसद ये था कि एक आपको इंट्रोडक्शन सा देना कि क्या आप इंटरनेशनली कंपनी की बेस पे यूके में सेटल हो सकते हैं। द आंसर इज़ यस, हो सकते हैं। क्या यहाँ पे ब्रांच कंपनी, क्योंकि बहुत से लोगों का यहाँ पे कोई रिश्तेदार नहीं होता जिसको आप ऑथोराइज्ड ऑफिसर अपॉइंट कर सकें। कोई ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर जो है या जिसके पास जो शख्स जो है सब्जेक्ट टू इमिग्रेशन नहीं है, आपको बाज़ का नहीं आपकी वाकफियत या आप नहीं आपको यूके मार्केट का पता, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। आप कि अगर कंपनी UAE में है या कहीं पे भी है, फ्री जोन कंपनी है। अब देखिए जो बहुत से कंट्रीज़ अब ऐसे हैं मिडल ईस्ट में जो वहाँ पे आपको लोकल स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं होती, आप अपना फ्री जोन सेटअप आपका होता है। सो क्या ऑन द बेसिस ऑफ फ्री जोन सेटअप जो है आप यूके में अपनी कंपनी खोलते हैं, बिल्कुल खोल सकते हैं। आप ब्रांच कंपनी उसकी खोलते हैं और साथ ही उसी कंपनी के बेस के ऊपर आप अपना लाइसेंस अप्लाई कर लेते हैं। सो आज का व्लॉग जो है
इसका मकसद यही था कि एक तो हम लोग जो है, हमारी फर्म जो है, हम लोग स्पॉन्सर लाइसेंस की जो सर्विसेज है उसको ऑफ़र करते हैं, लीगल सर्विसेज जो होती हैं, और उसमें हमारी फर्म जो है कोई अकाउंटेंसी रिलेटेड चीज़ें सप्लाई नहीं करती, ना ही कोई हमारी कोई रेफरल है किसी के साथ, ना कुछ और। उसमें मेन ये है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन का हम लोग जवाब नहीं देते हैं कि आप कहें कि जी यहाँ पे कमेंट्स में कोई क्वेश्चन करके कहें जी कि ये कितनी देर में फ़लाँ क्या होगा। ये जनरल इन्फॉर्मेशन है तो बिल्कुल देंगे, अदरवाइज़ आप कहीं से भी हैं, किसी भी कंट्री से आपका ताल्लुक़ है, तो आप अपनी फ़ोन कंसल्टेशन जो है वो बुक कर सकते हैं। अगर आप इनसाइड यूके हैं तो आप ऑफिस भी आ सकते हैं और फ़ोन कंसल्टेशन जो है वो भी बुक कर सकते हैं। ऑब्वियसली हम लोग जो है वो फ़ोन कंसल्टेशन के भी और ऑफिस अपॉइंटमेंट की फ़ीस चार्ज करते हैं। अपॉइंटमेंट वन टाइम होती है। अगर आपने क्वेश्चन आपके क्लोज़ हो गए और सेशन क्लोज़ हो गया, देयर इज़ नो टाइम लिमिट। आप 5 मिनट बात कीजिए, आप 50 मिनट बात कीजिए। जो ही सेशन क्लोज़ हुआ, आप नेक्स्ट डे दोबारा कोई सवाल करना चाहते हैं तो आपको न्यू अपॉइंटमेंट जो है वो बुक करना पड़ती है। लेकिन एट द एंड जो है, जब हम कोई भी आपका केस प्रोसीड करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन प्रोसीड करते हैं, तो पिछली तमाम कंसल्टेशन फ़ीसें जो होती हैं वो हम उसको माइनस कर देते हैं। सो आपके माइंड में बहुत से सवालात आएंगे कि हम स्पॉन्सर लाइसेंस कैसे ले सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, क्या लीज़ एग्रीमेंट कितना होना चाहिए, आपकी जो बैंक ट्रांजैक्शंस हैं वो कितनी होनी चाहिए, ऑथोराइज्ड ऑफिसर कौन होना चाहिए। सो हर शख्स का जो है वो इंडिविजुअल केस होता है, एक बंदे का केस दूसरे से रेलिवेंट नहीं होता। ऑलवेज एडवाइजेबल, आप अपनी सिचुएशन के मुताबिक जो है लीगल एडवाइस लेके फिर आप आगे चला करें। स्पॉन्सर लाइसेंस के हवाले से जो है हमारी बड़ी सक्सेस रेट जो है वो काफ़ी अच्छा है और बड़ा पॉजिटिव है, मैं समझता हूँ। दैट्स वाई हम मज़ीद इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, ताकि अभी राइट नो असाइलम हो गया, ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन डिफरेंट जो है, उसका क्राइटेरिया थोड़ा डाउन है और लोग जो हैं अपने स्पॉन्सर लाइसेंस की तरफ उनकी तवज्जो है, उनका COS की उनकी तरफ तवज्जो है, स्किल्ड वर्कर वीज़ाज़ की तरफ उनकी तवज्जो है, और उस हवाले से हमारी फ़र्म जो है बड़ा अच्छे तरीके से काम कर रही है। अगर आपका ऑलरेडी केस को पेंडिंग है और उसमें आपको दिक्कत है, आप स्टिल हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। और अगर आप नई एप्लीकेशन वगैरह फ़ाइल करना चाहें, देन यू आर स्टिल मोस्ट वेलकम। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय फॉर नाउ एंड हैव अ गुड डे।